नमस्ते, मैं हूं नमिता पेपराया, फाउंडर ऑफ योगा नामा और फिर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक 10 मिनट प्राणायाम रूटीन जो आप रोज सुबह अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है पर बहुत ही पावरफुल भी है और हम शुरू करेंगे लाइंग डाउन पोजीशन में यानी कि शवासन में। तो चलिए, इसमें आप अपना नीज भी बेंड रख सकते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीप बेली ब्रीदिंग। उसके लिए आप क्या कीजिए, अपने जो हाथ है अपनी बेली और नेवल के ऊपर और एब्डोमेन के ऊपर रख सकते हैं, जिससे जैसे कि आप सांस अंदर लेंगे वैसे ही आपको एक फीडबैक मिलेगा अपने पाम्स पे, क्योंकि आपकी बेली राइज करेगी। और जब एक्सहेल करेंगे तो धीरे धीरे बेली वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। तो चलिए हम ऐसे ही यहाँ पर 5 डीप ब्रेथ्स लेते हैं। तो इनहेल और एक्सहेल 4 बार और। ऐसे ही ब्रीथ करते रहिए और कोशिश करते रहिए अपनी ब्रेथ को थोड़ा और गहरा और थोड़ा और धीमा बनाने की। स्लो कंट्रोल्ड डीप ब्रेथ्स। अक्सर हम नॉर्मल लाइफ में जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते रहते हैं, पर हमें ये मौका मिलता है प्राणायाम और योगा प्रैक्टिसेस में थोड़ा ब्रेथ को स्लो करने का, ब्रेथ की अवेयरनेस बढ़ाने का, जिससे कि हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और हम बहुत एनर्जाइज्ड भी फील करते हैं। तो चलिए एक और सांस लेते हैं हम यहाँ पर। इनहेल और एक्सहेल। और ऑलरेडी कितना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। तो यहाँ से अब हम प्रोन पोजीशन यानी कि मकर आसन में आते हैं। उसके लिए आप सिर्फ करवट बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से मकर आसन में आ जाती हूँ। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के फोरहेड को ऊपर वाले हाथ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और फिर हम थोड़ी डीप ब्रीदिंग करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे भी हम 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। आप कंटिन्यू करते रहिए। ये पोजीशन भी बहुत इफेक्टिव है अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले हमें फीडबैक मिल रहा था हमारे पाम से, पर अब हमें फीडबैक मिलता है ग्राउंड से, ज़मीन से, क्योंकि बॉडी और बेली को प्रेस करना पड़ता है ग्राउंड की अगेंस्ट ग्रेविटी। एक डीप ब्रेथ लेने के लिए इस पोजीशन में, जो कि ब्रेथ अवेयरनेस के लिए बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव भी है। और ऐसे ही एक और सांस लेते हैं हम यहाँ पर। और फिर अपने हाथों को साइड में लाकर भुजंग आसन में आने के बाद या सीधे अधोमुख श्वानासन में आ जाइए, जैसे कंफर्टेबल लगे। एक सिटिंग पोजीशन में आइए। मैंने वज्रासन चूज़ किया है क्योंकि इसमें स्पाइन अपराइट अच्छे से रहती है, पर आप कोई भी मेडिटेटिव पोजीशन चूज़ कर सकते हैं। अब चेयर पे भी बैठ सकते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले तो चलिए थोड़ा सा बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। तो हैंड्स इंटरलॉक करके अपनी लैप में ऐसे रख लीजिए, पाम्स फेसिंग डाउन, और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले आइए ज़मीन के पैरेलल। एक्सहेल करते हुए हाथों को दूर पुश कीजिए और चिन को चेस्ट की तरफ लाते हुए स्पाइन राउंड करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे जैसे कि हम आसमान को छूना चाहते हैं, और एक्सहेल करते हुए हाथ धीरे धीरे से ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वापस ले आएंगे। चलिए 2 बार और करते हैं। वापस इनिशियल पोजीशन में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। और आखिरी बार और। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल।
ये बहुत ही कंफर्टिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जाइजिंग प्रैक्टिस है। तो आप अगर थोड़ा और करना चाहें या 4 से 5 या 10 राउंड भी करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पे मूव करते हैं, जो कि है सेक्शनल ब्रीदिंग यानी कि विभाग प्राणायाम, जो कि हमारी इस प्रैक्टिस को कंक्लूड करेगा। और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो फुल लंग कैपेसिटी यूटिलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। इसमें जैसे कि हमने बिगिनिंग में हाथों को अपने नेवल के अराउंड रखा था, वैसे ही हम रखेंगे हाथों को। और अब हम सिटिंग पोजीशन में ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हुए अपने हाथों से और अपने माइंड से भी। तो चलिए आंखें बंद करके हाथों को पोजीशन में लाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। कोशिश कीजिए कि सिर्फ सामने की तरफ ही नहीं, चारों दिशाओं में आप फुल एक्सपेंशन ला पा रहे हैं अपने लोअर रिब्स के अराउंड। तीसरी बार, और फिर हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। ऑलराइट, स्टेप 2, सेक्शनल ब्रीदिंग का दूसरा भाग होता है चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि थोरैसिक ब्रीदिंग। इसमें जैसे कि हम बेली में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही चेस्ट एरिया, थोरैसिक एरिया में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, पाम्स पैरेलल टू द ग्राउंड, और सेम चीज, इनहेल और एक्सहेल। एसेंशियली जब आप इनहेल करते हैं तो रिब केज एक्सपैंड करता है, एक्सहेल करते हैं तो वापस सेटल बैक हो जाता है। इनहेल, एक्सहेल और आखिरी बार और एक्सहेल। और फिर हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। चलिए तीसरे स्टेप पे चलते हैं, जिसे क्लैविक्युलर ब्रीदिंग कहते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ब्रेथ को हम क्लैविक्युलर एरिया, जो यहाँ कॉलर बोन होती है, वहाँ तक ड्रॉ इन करें। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगता है इसमें। ध्यान रखिएगा कि ये ब्रीदिंग करते वक्त बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती है यहाँ पर, ऐसे शोल्डर्स को जानबूझ के ऊपर नहीं करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग आपकी फुल लंग्स में रहेगी, पर थोड़ा आप यहाँ पर भी एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। 3 ब्रेथ्स लेंगे हम यहाँ पर सिर्फ। तो चलिए, इनहेल, एक्सहेल, दूसरी बार, इनहेल, और एक्सहेल, आखिरी बार, और एक्सहेल। अब इन तीनों स्टेप्स को ज्वाइन करके हम एक फुल योगिक ब्रेथ लेते हैं, बेली से स्टार्ट करते हुए चेस्ट तक लेके कॉलर बोन से, एज इफ कि आप पूरी की पूरी लंग्स को फुली एक्सपैंड करके उनका फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करके इनहेल करेंगे, और फिर नेवल को ड्रॉ इन करते हुए स्पाइन की तरफ फुल्ली एक्सहेल करेंगे। ऐसे हम 3 ब्रेथ्स लेते हैं। अब तो आंख बंद करके करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ब्रेथ, इनहेल, तीसरी ब्रेथ, और एक्सहेल।
और एक्सलेशन ख़त्म होने के बाद आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर आप 10 से 15 बार और ये ब्रीदिंग कर सकते हैं, फुल योगिक ब्रीदिंग जो हमने लास्ट में की है। अगर आज टाइम नहीं है तो जब भी टाइम मिले आप ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट रहिए तो ही आपको इसके फ़ायदे और ज़्यादा मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप रिलैक्स्ड और काम फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में।